मतलब ये है कि एक स्टेशनरी एक्सिस है, उसके अबाउट हमारा सॉलिड बॉडी रोटेट करता है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर उसका एंगल ऑफ रोटेशन इस फार्मूले से दिया गया है, और हमें निकालना है कि जब वो बॉडी स्टॉप कर जाएगा रोटेट करना, है ना, उस टाइम तक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हुआ। बहुत सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अपने पार्ट बी में निकालना है। चलिए तो हम पहले पार्ट ए को करें, और इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि हमको ज़रूरत है किसी तरह का कोई डायग्राम वगैरह बनाने का, बहुत ही सिंपल सा है। आप केवल सिंपल से फार्मूले पे चले आइए, है ना। अच्छा, वैसे भी देखो यहाँ स्टेशनरी एक्सिस है, तो स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है तो उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब के सब एक सर्कल में, है ना, मूव करते हैं, जिनका सेंटर वो एक्सिस पे होता है। वो सब पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलो यहाँ पे जब अप्लाई किया मैंने इस ऑपरेशन को, तो ये हो गया ए माइनस, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया मैंने साथ, हाँ, ये हो गया ए माइनस 3b t²। अच्छा, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन में निकाल ले जाता हूँ, ठीक। तो जब निकालता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये निकलता है -6bt, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों का हमको यूज करना है, ठीक है। अब देखो मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो देखो इस बुक में एवरेज को ऐसे दिखाया गया है, ठीक। और एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है उसको जोड़ दो, है ना, और उसकी संख्या से डिवाइड कर दो। तो भैया यहाँ थोड़ा सा मैथ का बात हो गया, तो यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, ओमेगा को आप ऐड कर दो मतलब इंटीग्रेट कर दो, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, टाइम t = 0 से लेकर के एक कैपिटल T टाइम तक, और यहाँ आप उसी टाइम से डिवाइड कर देना है। और बेटा ये कैपिटल T टाइम कौन सा हो गया, कैपिटल T टाइम वो हो गया जब मेरा बॉडी रोटेट करना स्टॉप करता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो जब बॉडी रोटेट करना स्टॉप करेगा उस वक्त उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ पे 0 रख देता हूँ मैं। तो व्हेन बॉडी स्टॉप्स, ठीक है, बॉडी स्टॉप्स, क्या स्टॉप्स, रोटेटिंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं पाऊंगा ओमेगा = 0। इस कंडीशन को जब मैंने यहाँ यूज किया तो मेरा आ गया a = 3b कैपिटल T का स्क्वायर, और यहाँ से कैपिटल T जो निकल गया a/3b √, ये निकल गया। अच्छा, √, में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती है, लेकिन टाइम तो पॉजिटिव होता है, तो कभी आप नेगेटिव लोगे नहीं इसको, है ना, इतना तो आप समझदार हो ही। अब यहाँ पे देखो वैल्यू रखो और इंटीग्रेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं थोड़ा आगे अगले पेज पे। ये हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। ये ओमेगा की वैल्यू कितना आया था बेटा, जरा एक बार देखो फिर से। ओमेगा आया था हमारा a - 3bt², तो a - 3bt² dt, और ये 0 से कैपिटल T, नीचे तो देखो कैपिटल T हो ही जाएगा, तो मैं ज़्यादा इसमें परेशान नहीं करूंगा। देखिए, अच्छा इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या निकलेगा आपका, इसको इंटीग्रेट करेंगे a dt 0 से t, ये -3b इंटीग्रेशन t² dt 0 से t, नीचे t है ही है, इसको अलग करोगे आप, ये हो जाएगा at - 3b t³ बाई 3/t। तो देखो क्या क्या कटा, ये कट गया, एक t कॉमन लेकर के काट सकते हो, तो a - bt² निकल गया। अच्छा, t की वैल्यू कितना निकाला था आपने, t की वैल्यू देखिए निकाला था आपने √a/3b, तो रख दीजिए यहाँ पे। ये तो बिल्कुल एकदम
खरा सौदा हो गया खरा सौदा। ए माइनस बी टी स्क्वायर में फिर भूल गया, देखता हूँ कितना है भैया, ये ए बाई थ्री बी, ठीक 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 ठीक, ए बाई थ्री बी, ये कटा ये कटा ये कटा, ये 2a/3 आ गया। ये कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहा करो, ये सब हमारा काम है नहीं, और हमारा कैलकुलेशन हमेशा गलत होता है, ठीक है। अच्छा, ये निकल गया हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब निकालता हूँ मैं एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए -6 bt दिया हुआ है, तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो यहाँ पर अल्फा डी टी, ठीक है, 0 से t अपॉन 0 से t dt करेंगे। अल्फा मेरा -6 bt था, तो -6b ऐसे कॉमन हो गया, ये t dt 0 से क्या हो गया, 0 से कैपिटल टी, हाँ कैपिटल टी, नीचे तो टी है ही है, ये हो गया -6 बी कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टी पहले से था, फटाफट से कट गया, ये 3 हो गया, ये आपका आ गया -3bt। अच्छा, माइनस आना चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर कुछ समय के बाद। अब कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, ठीक, जैसे अपने इस बुक का आंसर दिया है, नेगेटिव मेरे ख्याल से नहीं दिया है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। कितना बढ़िया है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है। हमने अभी अभी देखिए निकाला है अल्फा इक्वल्स टू -6bt, है ना, तो अल्फा इक्वल्स टू -6bt निकाला है, मतलब कि टाइम इंस्टेंट t पर जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन है इसका वैल्यू इतना है। तो भाई है ना, जब वो स्टॉप करता है तो आपने तो अभी t का वैल्यू निकाला ही, √a/3 भी आ गया आपका, तो फटाफट से इसको आप b को ना अंदर कर दो, तो -6 √a/3b, और ये b स्क्वायर हो गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना, -6 √ab/3 आ गया। अच्छा, यहाँ भी आपका अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी तो आप माइनस को हटा दोगे,